रूली प्रिंस ने मारी को डेट के लिए पूछा था। क्या? एक डेट? मैं तुमसे तो आज पहली बार मिल रही हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम लोगों को पसंद नहीं करती। अरे हम तीनों को साथ में मना कर दिया तुमने। तुम तो बहुत सैवेजे हो। पर क्या तुम्हें एक बात पता है? हमको तुम्हारा सीक्रेट पता है, लेडी ऑफ बैकजे ग्रुप। तुम तो जानती ही होगी मैं शार्क हूं। न जाने कितनी ही लड़कियां मेरे साथ डेट पर जाने के लिए मरती हैं। तो क्या क्या करूं मैं? अगर तुम मुझे डेट करोगी तो मैं तुम्हारे लिए हर दिन गाऊंगा, चाहे दिन हो या फिर रात, और हम साथ में लव सॉन्ग भी गाएंगे। नो थैंक्स, मुझे लगता है तुमको उनसे पूछना चाहिए जो तुम्हारी फैन हो। अरे मारी, इसको छोड़ो, मुझ पर ध्यान दो। मैं एक प्रिंस हूं जो तुमको एक प्रिंसेस की तरह रखूंगा, बिल्कुल इस के ड्रामा के प्रिंस की तरह। शादी के बाद हम हंसी खुशी अपनी लाइफ जिएंगे। पर मुझे प्रिंसेस और क्वीन दोनों ही पसंद नहीं। ये तो उन सबसे 4 कदम आगे निकला। उन्होंने तो बस डेट के लिए पूछा, पर वो तो सीधा शादी पर पहुंच गया। जो आखिरी वाला जो बांदा होता है, जो पहले थोड़ा नॉर्मल तरह से बात करता है, वो कहता है बैक मारी, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारी और मेरी फैमिली दोनों को फायदा होगा। और वो जल्दी से डेक ग्रुप और अपनी प्रॉपर्टी को जोड़कर पता नहीं क्या गुणा भाग करता है और फिर मारी को बताता है। डेट के लिए आए थे या फिर मैथ्स का टेस्ट देने? और हाँ, मैं कोई चीज नहीं हूं जिसकी तुम कीमत लगा सको। अगर इन तीनों को डेट करके तुम्हारा हो जाए तो मुझे जॉब पर भी रख लेना। और मारी कंफ्यूज्ड होते हुए मन में, क्या इस तीनों की बातें सुनकर भी इसको अपनी जॉब की पड़ी है? इनकी बात सुनकर इसको गुस्सा क्यों नहीं आया? ये तो मुझे पसंद करता था ना। तो इसको क्या हुआ, या फिर मैंने ही कुछ गलत समझ लिया? बट ये इतना जरूरी नहीं है। जरूरी तो ये है कि इन तीनों को कैसे पता चला कि मैं कौन हूं, और इनकी वजह से तो लोग मेरे बारे में न जाने क्या क्या बात कर रहे होंगे। इनके साथ रही तो मैं और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मुझे इनसे पीछा छुड़ाना ही होगा। शादी और डेटिंग किस बेवकूफ ने कहा मैं करना चाहती हूं? तुम चारों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है और कचरे को डस्टबिन में होना चाहिए। और हाँ, मेरा पीछा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मारी ये कहकर यहां से इतनी जल्दबाजी में भाग जाती है कि उसका एक जूता वहीं रह जाता है। वो जीनियस कहता है। तुम लोगों का तो नहीं पता, पर मेरे जैसे जीनियस के लिए तो ये बहुत अपमान की बात है। जो भी हो, पर देख मारी हमारी सोच से कई गुना ज्यादा सुंदर है। अब तो मैं उसको डेट के लिए मना कर ही रहूंगा। और वहां च्योन्हा मन में कहता है, क्या सुंदर? और वो ये तीनों पागल हो गए हैं या फिर अंधे? उनको उस डर्टी और नासमझ बेवकूफ लड़की में ऐसा क्या देख रहा है जो मुझे नहीं देख रहा है? अरे लगता है मारी भागते समय अपना एक शूज यही भूल गई। गंदा, बिल्कुल उसकी तरह। ये काम उन 3 पागल प्रिंस को करना चाहिए अगर वो उससे प्यार करते हैं तो। पर वो कहाँ चले गए? पता चल गया उन्होंने मारी में क्या देखा, पैसा। अब क्या ये गंदी चीज मुझे ही उसको देनी पड़ेगा। और च्योन्हा के हाथ पर मारी का जूता देखकर तो वो जल ही जाती है। सिर्फ च्योन्हा के लिए नहीं, उन 3 रूकी प्रिंस के लिए भी जल रही होती है। मारी का अब तो कुछ करना जी पड़ेगा। हेलो गाइस, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज मेरे न्यू चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। क्या पता बाय मिस्टेक ये वाला यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए, क्योंकि पहले ही इसमें एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। और क्लासरूम में सब बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं मारी और रूकी प्रिंस के बारे में। और वो घमंडी लड़की से पूछ रहे होते हैं, क्योंकि वो मारी, च्योन्हा और रूकी प्रिंस के सबसे पास वो दोहेना ही खड़ी होती है। बच्चे पूछते हैं, दोहेना तुमको तो पता ही होगा। जब ये सब हुआ तो तुम तो वहीं पे खड़ी थी ना। तो बताऊं रूकी प्रिंस मारी से क्यों मिले और वो मारी से क्या बात कर रहे थे? अरे कुछ खास नहीं, वो तो बस उस स्पेशल एंट्री वाली स्टूडेंट यानी कि बोल उस बैक मारी से मिलना चाहते थे, बस, और कोई वजह नहीं है। ओ अच्छा, चलो किसी काम तो आई हो। और वो मन में, मैंने कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं सुना, पर वो कुछ प्यार वार की बातें कर रहे थे। रूकी प्रिंस और च्योन्हा तक उस बैक मारी के जाल में सब फंस चुके हैं। सब लोग बहुत बैक मारी मारी कर रहे हैं और वो सोचती है च्योन्हा और रूकी प्रिंस के सर से उस भिखारी मारी का भूत उतर सके। वो एक प्लान बनती है जिससे बोल सबके सामने मारी की बेइज्जती कर सके। हे एवरीवन, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है।
रुकी प्रिंस अब हमारे स्कूल में आ चुके हैं, तो इस शुक्रवार मैं ग्रैम किंगडम पैराडाइज होटल में रॉयल क्लब की पार्टी होगी और ये वेलकम पार्टी है न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को रॉयल क्लब में लाने की, और आप सबको आना है। और सब तो पागल ही हो जाते हैं रॉयल क्लब की पार्टी का नाम सुनकर। और मारी के घर पर, मारी अभी अभी स्कूल से आई है और मारी की मेड मारी से कहती है, मिस आज भी आपकी हालत इतनी बुरी है। हाँ, आज तो इतना कुछ हुआ कि मैं क्या ही बताऊं। आज तो प्रेसिडेंट घर पर है, आप प्रेसिडेंट के साथ ही डिनर करेंगी। और डिनर टेबल पर मारी और उसके पिता डिनर कर रहे होते हैं, जहां पर मारी बहुत मजे से इधर उधर गिराकर खाना खा रही होती है और उसके पिता उसको ऐसे खाता देख बहुत ही निराश होते हैं। उनको उससे बैकजे ग्रुप के उत्तराधिकारी के रूप में थोड़ी सी तमीज की उम्मीद थी और वो उसका छोटा सा एक टेस्ट लेते हुए उससे बिजनेस से रिलेटिव सवाल पूछता है कि रूमर्स है हमारे विरोधी पक्ष ने भी स्मार्टफोन बिजनेस कर रहे हैं, तुमने तो इस बारे में सुना ही होगा, तो मैं इस पर तुम्हारी राय जानना चाहता हूं, बैकजे ग्रुप को उनसे डरने की जरूरत है या नहीं। मारी उनके यूं अचानक सवाल से थोड़ा हैरान हो जाती है। और मारी भी इस बार अपने पिता को इम्प्रेस करने का मौका नहीं छोड़ते हुए उनको बहुत अच्छे से रिप्लाई कर समझती है और सलाह भी देती है, जिससे उसके पिता को भी उस पर गर्व होता है। और वो मन में, बिल्कुल सही, मैं भी ऐसा ही फैसला लेता, ये चाहे जैसी भी रहे पर आखिरकार है तो ये मेरी बेटी। उनको थोड़ा सा गर्व हुआ ही था। और वो मारी को देखता है जो फिर से शोर करते करते खाने लगती है। इस बार उसके पिता सीरियस हो जाते हैं। अरे काश इसको कोई तमीज सिखा सकता। क्या करूं मैं इस लड़की का। बैक मारी, तुम थोड़ी तमीज क्यों नहीं सीखती हो? इस तरह तुम कैसे टॉप पोजीशन में आओगी? अगर तुम रॉयल क्वीन नहीं बनी तो आज जो 3 ट्रांसफर स्टूडेंट आए हैं उनमें से एक के साथ मैं तुम्हारी मंगनी कर शादी करवा दूंगा। क्या डैड, आपने उन स्टूडेंट को आपने भेजा था? तुमको जो सोचना है कि मैं कितना बुरा डैड हूं, पर मैं बैकजे ग्रुप को किसी अनारी के हाथों पे नहीं छोड़ सकता हूं। उन तीनों में बैकजे ग्रुप के दामाद बने की क्वालिटी है। तीनों में से एक के साथ ही तुम्हारी शादी हो गई और अगर तुमने मना किया तो तुम मेरे घर से निकल जाना। पर डैड, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरी मीटिंग है तो मैं जा रहा हूं, पर तुम मेरी बातों को मजाक में मत लेना क्योंकि मैं इस पर बहुत सीरियस हूं। मारी अपने डैड की बातों को सुनकर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो मेरी साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनकी एक लौटी सगी बेटी हूं, पर उनको कोई परवाह ही नहीं है। बाकी लड़कियों के डैड उनको परी की तरह ट्रीट करते हैं और मेरे डैड मुझसे प्यार से बात भी नहीं करते। और अब वो मेरे खिलाफ मेरी शादी करवाने की बात कर रहे हैं। उनके लिए वो क्वीन पोजीशन इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। अगर वो क्वीन पोजीशन मुझे नहीं मिली तो क्या मैं उनके लिए यूजलेस होंगी? क्या तब मैं उनकी बेटी नहीं रहेंगी? वो मुझे घर से निकाल देंगे। मम्मी, मुझे आपकी याद आ रही है। और इसी बीच उसकी मेड आती है जो उसको रोता देख लेती है। और अगले दिन स्कूल में चियोन्हा मजे से स्कूल की छत पर बैठकर लंच कर रहा होता है, जो मन ही मन में अपने बनाए गाय एग रोल की तारीफ कर रहा होता है। और इस बीच कोई छत पर आता है जिससे चियोन्हा हैरान था क्योंकि इस वक्त कोई भी छत पर नहीं आता जाता है। और वो और कोई नहीं, वही घमंडी लड़की और उसकी दोस्त होती है जो रॉयल क्लब की पार्टी और मारी के बारे में बात कर रही होती है। दोहेना अपनी दोस्त को कुछ करने को कहती है जिस पर वो उसको हाँ कर देती है और चियोन्हा भी उनकी बातें सुन लेता है और उसको अब ये पता चल गया है कि दोहेना ने मारी को नीचा देखने के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है। और दूसरी तरफ मारी क्लासरूम में अकेली बैठी होती है जो बार बार कल रात हुई अपने डैड के साथ बातों को ही सोच रही होती है, जिससे वो उदास हो जाती है और रो ही रही होती है। और तभी वो दोहेना आती है। मारी, तुमने तो सुना ही होगा, मैं रॉयल क्लब की पार्टी करवा रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि तुम भी आएगी और पार्टी को 4 चांद लगाओगी। अचानक ये इतनी मीठी क्यों बन रही है और ये मुझे खुद आकर रॉयल क्लब की पार्टी के लिए इनवाइट कर रही है?